फ्रेंड्स देखिए, अगर ये वीडियो आपके सामने अचानक से आ गई है बिना सर्च किए हुए, ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है और डिवाइन फैमिली, डिवाइन आपके लिए चाहते हैं कि आपको ये वीडियो मिले और आप यहाँ से पॉजिटिव मैसेज को रिसीव कर सको और जो एक्चुअल आपके दुश्मन की इस समय एनर्जी चल रही है वो आपको पता चल सके। उनके घर में क्या हो रहा है, क्या परेशानी आ रही है, या फिर वो किस तरीके से आप पे दोबारा से हावी होने की कोशिश तो नहीं करने लगे हैं। ये सारी एनर्जीज आपको यहाँ मिलेंगी और मैसेज मिलेगा। लेकिन अगर बिना सर्च किए आपके पास ये रीडिंग आई है तो इसे पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि आप बहुत बड़ा मैसेज यहाँ से इग्नोर ना कर दो या आपके हाथ से वो छूट ना जाए। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि जितना आप यहाँ पर अच्छा करने की कोशिश करते हो उतना ही आपका दुश्मन और हावी होने की कोशिश करता है आपके ऊपर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि माता शीतला का, हनुमान बाबा का और आपके जो भी ईस्ट हैं, आपके जो भी गुरु हैं, उनका तो मैंने कुछ रीडिंग ऐसी बनाई थी अभी जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो चुके हैं। और कुछ लोगों के दुश्मन पे बैकफायर भी हो गया है, जिनके मेरे पास रिव्यू आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि मैम आपने जब से हीलिंग की है तो हमारी जो दुश्मन थे उनके पास ऑटोमेटिक ये हो गया, और जो बीमारी उन्होंने मतलब दुश्मन ने आपको दी थी वही बीमारी उसको हो गई। आप ये लगा लो कि इतना बड़ा अटैक उसके ऊपर हुआ है अभी 8 दिन के अंदर अंदर। जैसे कि मतलब एक है, मैं नाम यहाँ पर किसी का भी नहीं खोलती हूँ क्योंकि प्राइवेसी होती है कस्टमर की। उनके बहन के ऊपर ब्रेन हेमरेज हो गया था ब्लैक मैजिक की वजह से। उनका पूरा शरीर आधा, मतलब आधा शरीर में पैरालिसिस हो गया। और फिर मैंने उनकी रीडिंग की, बल्कि वो मेरे 1 साल पुराने कस्टमर हैं। और जैसे ही रीडिंग करके मैंने उन्हें छोटा सा कुछ उपाय बताया था, उसे करने के बाद 8 दिन भी नहीं बीते थे, उनकी जो सास हैं जिन्होंने उनके ऊपर किया था, उनको भी ब्रेन हेमरेज हो गया, उनको स्ट्रोक हो गया और अब वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी बहन तो घर आ गई हैं, क्योंकि जब हम उपाय करते हैं, डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो उनको पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिल गया। लेकिन उनकी सास को तो वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं मिल पाएगा, तो वो वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है। तो यही ताकत होती है ईश्वर की और सच्चाई की, कि जब हम किसी पे सच्चे दिल से हीलिंग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सामने वाला भी ट्रस्ट करता है उस पर, तो उनके ऊपर इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। तो ये रीडिंग अगर सच में आपके सामने बिना सर्च करिए आई है तो आप इसे ज़रूर देखना। और ये जो हमने आपकी एनर्जी स्टार्टिंग में पिक कर ली थी, इसे मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि ये एनर्जी क्या है, क्या आपसे मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन, क्या गुरुदेव आपसे बोलना चाहते हैं। ठीक है, पहले हम आपकी अभी की एनर्जी ले लेते हैं। तो जल्दी से आप इस रीडिंग को लाइक कर दो। अगर आपने मेरे चैनल फर्स्ट टाइम देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को ओपन करने के लिए, क्योंकि आज ये वीडियो बिना सर्च करे आपके सामने आई होगी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अभी हम पहले एनर्जीज ले लेंगे, उसके बाद हम ये सब डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, 2 मिनट आप रुक सकते हो। आप इतना क्या करो कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ आज आपको नए नए मैसेज मिलेंगे और ये सभी मैसेज आपके दुश्मन के होंगे। ठीक है, कि वो आपके ऊपर कोई क्रिया तो नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। और जब भी कोई कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू लिखते हैं तो आप 3 बार ज़रूर लिखा करो। ठीक है, एक ही कमेंट में लिख सकते हो 3 बार, लेकिन 3 बार लिखा करो। थैंक यू। ये रिवर्स में आया है कार्ड। थैंक यू। कार्ड्स तो आपको दिख रहे होंगे। अभी मैं और कार्ड्स निकालूंगी, इसलिए मैंने ये वाली जगह यहाँ पर छोड़ दी है। अभी देखिए, आपका जो दुश्मन है वो अब आपके ऊपर जितने भी उसने आज तक क्रिया की है ना, उसने कर दी बहुत सारी क्रिया, बहुत सारी तरीके से आपको परेशान भी किया है, लेकिन
वो अब थक चुका है, ठीक है, वो बिल्कुल थक के चूर हो चुका है, क्योंकि जो वो आपकी गर्दन को झुकाना चाहता था वो आप नहीं कर पाए, ठीक है। उसने आपको बीमारियां दी, घर में लड़ाई झगड़े कराए, हर तरीके से मतलब आपको तोड़ने की मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका जो आपका अंदर से ताकत है ना, जो आपको ईश्वर ने कुदरती देन है, जो ईश्वर ने आपको दे रखी है कि आपको हर परिस्थिति में डट के सामना करते हो, प्योरिटी के साथ रहते हो, खुश रहने की कोशिश करते हो, और अब हर संभव प्रयास आप लोग ये करते हो कि आप अपनी परिवार को संभाल के रखो, आपका परिवार बिल्कुल बिखरने न पाए, ये आपने हमेशा कोशिश की है। तो इसलिए आपका दुश्मन ना आपको देख देख के और भी ज़्यादा चिढ़ता है कि हम इसे जितना मारने की कोशिश करते हैं, जितना इससे हमने छीना है, ये उतना ही मजबूत होता जाता है और हर परिस्थिति का ये सामना कर रहा है। तो आपके अंदर जो शक्तियां हैं, क्योंकि आपने भी इस समय पे कम प्रयास नहीं करे, आपने इस बुरे समय में बहुत पूजा पाठ किए हैं, चाहे किसी के भी द्वारा बताए गए हों, लेकिन आपने किए तो हैं। चाहे 10 दिन बताए तो 1 दिन किया, लेकिन आपने हर तरीके से प्रयास करने की हर संभव कोशिश की, ईश्वर से बहुत प्रार्थनाएं की। तो वो इससे क्या हो रहा है कि आपके दुश्मन की जो हालत है वो टाइट हो चुकी है। अब जितना उसने पैसा खर्च करना था वो कर चुका, उसके पास अब कुछ नहीं बचा कि वो, क्योंकि उसे अपना फैमिली को भी सरवाइव कराना है। और ये जो बैक फायर हो रहा है ना, लगातार बैक फायर जो उसे मिल रहा है, उससे उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, ठीक है। अभी जिस तरीके से आपकी इसने ऊर्जा कर दी थी कि बहुत आप निगेटिव ही निगेटिव होते जा रहे थे और आपका जीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो अब वो ही सारी चीज़ें इसके साथ होने लगी हैं। और ये अब ये सोच रहा है कि भाई इसको बकस दो, अब जो मैंने इसके साथ किया था वो किया था, अब इसके ऊपर से मुझे ध्यान हटा लेना चाहिए, ऐसा आपका दुश्मन आपके बारे में सोच रहा है। वो चाहता है कि अब आपके ऊपर टाइम ना वेस्ट करे, क्योंकि पहले ही वो ऑलरेडी आपका बहुत कुछ बर्बाद कर चुका। लेकिन आपकी जो बर्बादी हो चुकी है उसके लिए ईश्वर क्या बोलते हैं, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या मैसेज मिल रहा है डिवाइन एनर्जी का, आपके गुरुदेव का और आपके इष्ट देव का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। एस ऑफ वाटर का बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छी आपको एनर्जी देना चाहते हैं ईश्वर, आपको बहुत खुश रखना चाहते हैं। और वो बोल रहे हैं कि भाई आप इतना परेशान मत हो, हम आपके साथ हैं। ईश्वर आपसे बोल रहे हैं, आपको जो भी डिवाइन एनर्जी सपोर्ट करती है ना, वो आपसे बोल रही है कि वो आपके साथ हैं। और मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा फील होना शुरू हो भी चुका होगा कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है जो आपका निरंतर साथ देती है, और अब तो ज़्यादा ही साथ देना उन्होंने शुरू कर दिया है। आपको लग रहा होगा कि जितना इन्होंने हमारा बंधन किया था, और मुझे लग रहा है कि कुछ घरों में कोख का बंधन भी किया गया है, और भाग्य की वृद्धि ना हो, वंश की वृद्धि ना हो, ऐसी भी कोशिशें की गई हैं। जिनके बच्चे हो गए हैं उनके बच्चों का होने का कोई सुख नहीं मिल रहा, मतलब ना वो पैसा कमा रहे हैं, ना अच्छे से अपनी परवरिश कर पा रहे हैं, मतलब कोई सुख नहीं मिल पा रहा। तो ये सारी निगेटिव एनर्जी की ताकतें थी जो आपके ऊपर भारी हो गई थी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि आपके दुश्मन की ही सारी चीज़ें चलेंगी, और अब उनको इस तरह का बैकफायर मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। 5 ऑफ अर्थ, 2 ऑफ फायर, आपको भी फील होने लगा होगा कि भाई मैंने ये जो गलतियां की थी, मुझसे बहुत गलती हो गई थी, मेरी वजह से ऐसा तो नहीं हो गया। लेकिन नहीं, आप ऐसा मत सोचो, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पे, आपकी कोई ऐसी त्रुटि नहीं हुई है कि आपकी वजह से ये सब हुआ। ये कुछ ग्रहों की चाल ऐसी थी, और साथ में आपका दुश्मन आपके ऊपर इतना हावी था, ये छुप के जो वार कर रहा था ना, इसने सबसे पहले तो आपको बीमार कर दिया। अब जब स्त्री बीमार हो जाएगी या कोई भी पुरुष बीमार हो जाएगा, तो वो ना तो पैसे कमा सकेगा और औरत घर के काम नहीं कर पाएगी, तो उनके घर में क्या है कि लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर थर्ड पार्टी की अगर एंट्री हो जाती है किसी वजह से, तो फिर तो पूरी गृहस्थी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो अब आपकी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। आपके किसी को, मुझे लग रहा है कि किसी को पथरी की शिकायत भी हो सकती है। अगर पथरी की शिकायत है, या फिर आपके जो पेट का जो एरिया है उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। पॉजिटिव भी आप अपना इलाज करें, उपाय करें, दान धर्म करें, कुंडली के हिसाब से दान करने पड़ेंगे, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं इनके अलग अलग दान होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से, लेकिन ट्रीटमेंट ना छोड़ें, क्योंकि इस काले जादू ने क्या किया कि आपके बॉडी के अंदर बीमारियां भेज दी हैं। अब अगर पथरी हो गई है ब्लैक मैजिक की वजह से, तो जब आप दान करोगे, कुंडली के हिसाब से दान करना पड़ेगा,
तो उसके सिम्टम ऐसे बन जाएंगे कि आपको रास्ता मिल जाएगा। आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा आ जाएगा ऑपरेशन के लिए, आपकी विल पावर इम्प्रूव नहीं हो पा रही तो इम्प्रूव हो जाएगी, और कोई अच्छा ही डॉक्टर मिल जाएगा आपको जो एक ही बार में आपकी बीमारी को दूर कर देगा। तो ये सब कुछ चीज़ें मिक्स होकर चलती हैं, तो आपको मिक्स होकर ही रहना है। और अब अगले मैं बोलूँगी 5 महीने के अंदर अंदर आपकी हेल्थ में पूरी तरीके से इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, हेल्थ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और अबंडेंस आएगी, क्योंकि ईश्वर आपके झोली में वो सब चीज़ें भरना चाहते हैं जिससे आपको खुशियाँ मिले, आपको पैसा मिले, मान सम्मान मिले, और आपको जो घर या मकान की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो भी आपकी सॉल्व होती हुई यहाँ पर नज़र आएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जब भी हम कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं तो राह में बाधा बहुत आती हैं, और ऐसे ही आपके बाधा बहुत आई हैं। ठीक है, मतलब रोक टोक, और जैसे कि सब जगह से हार गए, थक गए, इस तरह की रुकावटें, मतलब हर पल पल पे, हर कदम कदम पे आपको रुकावटें दी गई हैं। और ये जो है ना, मैं इसलिए आपसे बोलती हूँ कि आप अपनी रीडिंग बुक करो, पता चलेगा कि क्या समस्या है, फिर उसका उपाय किया जाएगा। जैसे कि फिर हीलिंग करती हूँ मैं, या कुंडलियाँ चेक करती हूँ। अभी मैंने एक बेटी की कुंडली चेक की थी, मतलब बेटे की, और उनके बाद उनकी मम्मी की है। तो पता चला कि जो बेटे के साथ परेशानियां हो रही है ना, वो सारी उनकी मम्मी की वजह से हो रही है, क्योंकि उनकी जो माँ है, माँ के भाव जो हैं, मतलब माँ के जो कुंडली है उसमें संतान सुख में कमी है, संतान को कष्ट वाली कुंडली है, तो संतान कितना भी करना चाहे वो परेशान ही रहेगी। इसीलिए कुंडली दिखाने के लिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब आप कुंडली की रीडिंग कराते हो, कुंडली को प्रेडिक्शन कराते हो, तो बहुत अच्छे से टैरो रीडिंग हो जाती है, और सारी चीज़ें दोनों मिक्स होके बहुत अच्छा सा उपाय भी निकल आता है, और आपको पता चल जाता है कि भाई ये परेशानी थी। फिर आप लोग ये बोलते हो कि हमने तो बहुत जगह रीडिंग कराई है, बहुत पैसा दिया है, ये करा है, वो करा है, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो जड़ थी वो आपने अभी तक नहीं पकड़ी, और जब तक उस जड़ का इलाज नहीं होगा तब तक कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आज रात को मैं निकलने वाली हूँ शीतला माता के मंदिर, तो मैं अगर 4-5 बजे भी निकली तो मैं सुबह को पहुँच जाऊँगी 5-6 बजे तक। 12-13 घंटे लग जाते हैं, ज़्यादा भी लग जाते हैं अगर रश होता है तो मैं सुबह 6-7 बजे शीतला माता के कल मंदिर में ही होंगी गुड़गांव में। तो अगर आप लोग अपनी हीलिंग कराना चाहते हो या प्रसाद वगैरह आप चढ़वाना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर लेना आज शाम तक ही 4 बजे तक। ठीक है, और अगर आपको वीडियो लेट मिलती है तो शाम तक आप कर लेना। और मैं आपको पहले से इसलिए मैसेज नहीं दे पाई क्योंकि मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है। आप लोगों की जो 2-3 महीने से मैंने बहुत सारी रीडिंग की हैं, हीलिंग की हैं स्पेशली, तो उनकी आपकी एनर्जी तो हटा दी हमने, लेकिन वो हमारे ऊपर फिक्स रहती हैं, हमारे पास रहती हैं। और उनको मैं जब वहाँ जाती हूँ शीतला माता के मंदिर, चौराहे वाली माता के मंदिर गुड़गांव में, तो वहाँ पर हमें उनको छोड़ कर आना, उनको भेज कर आना होता है, और माता रानी के चरणों में सिर नवा के आना होता है, उनसे आशीर्वाद लेकर आना होता है। तो इसलिए आज मैं अर्जेंट में जा रही हूँ। मुझे इतनी सारी आप लोग की हीलिंग हुई है तो मुझे भारीपन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस मेरी बॉडी में, माइंड में हो रही है, तो मैं ढंग से काम नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं कल सुबह वहाँ पर होंगी। आपका जो भी मैसेज हो वो व्हाट्सएप पे आप सेंड कर देना, और रीडिंग बुक करनी है तो रीडिंग भी बुक कर सकते हो। ठीक है, देखिए नाइट ऑफ एयर, इंटेलेक्चुअल, डिटरमाइन, मोटिवेशन, आपको डिवाइन बोल रही है कि अब आपके जीवन में देखिए सबसे पहले तो जो एक नए जीवन की शुरुआत होने वाली है, कुछ ना कुछ नया क्रिएट होगा, कोई नया इंसान आपसे मिल सकता है, कोई नया व्यक्ति, कोई नई दिशा, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपके जीवन में आएगा, आपको बैलेंस मिलेगा। और यहाँ पर आप जितना ज़्यादा ग्रीन चीज़ों से कनेक्ट करोगे, प्लांट लगाओगे जो ओरिजिनल वाले होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक वाले नहीं, ओरिजिनल वाले, जितना आप अपनी माता से संबंध सुधारने की कोशिश करोगे, जितना आप ग्रीन चीज़ों को अपने अंदर अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, उतना ही आपका जीवन बैलेंस में आना शुरू होने वाला है। और आपको यहाँ पर इष्ट देव की कृपा बहुत ज़्यादा मिल रही है। और इन लोगों ने क्या किया था कि आपके हर डिसीज़न को मात दे दी थी, आपने जो भी फैसला लेते थे वो गलत होता था। अब ऐसा नहीं होगा, ईश्वर के आशीर्वाद से आप जो भी फैसला लोगे वो बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट आपका निकलेगा। तो अब आप जो भी कुछ काम करना चाहते हो वो कर सकते हो बहुत अच्छे से। और यहाँ पर हम कार्ड्स को मिक्स एंड मैच करेंगे क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन के कार्ड्स हैं, ठीक है। तो आप चुन सकते हो कि आपको कौन सा कार्ड चुनना है, फर्स्ट और सेकंड।
ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। अब आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल चल रहा है, कोई भी आपके मन में डाउट है, कन्फ्यूज़न है, इल्यूशंस है, उसके बारे में सोच के कार्ड्स को पिक कर सकते हो। तो फर्स्ट कार्ड जिसने चुना है उनका है यस। आपने जो भी मन में सोचा था आपके लिए है यस, और जिन्होंने इसको का सोचा था उनके है नो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये है भोले बाबा की एनर्जी, मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, सेल्फ केयर, टेक ए ब्रेक एंड रिजुवनेट। देखिए दोनों कार्ड का मीनिंग एक ही है। दोनों कार्ड में भोले बाबा आपसे यही बोलना चाहते हैं कि अब वो समय आ चुका है कि आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी लाइफ को दोबारा से इस तरीके से जीनी है जैसे अभी आपका नया जन्म हो रहा है। क्योंकि अब ऐसे सिम्टम बनेंगे, ऐसे आपके जीवन में चक्र चलने शुरू होंगे कि दुश्मन तो जीवन से जा ही रहा है, उसने तो पहले ही आपसे हार मान ली है। लेकिन अब आपको अपने जीवन को, पुरानी चीज़ों को नहीं याद करके नए जीवन की तरफ शुरुआत करनी है। क्योंकि अगर आपके ऊपर 15-20 लाख का कर्जा चढ़ गया था तो अब वो एक दिन में तो उतरेगा नहीं, उसके लिए फिर से आपको प्रयास करने होंगे, फिर से आपको जीवन में जीना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और खूब दिल से, तन मन धन से मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसमें अब भोले बाबा आपका साथ देंगे। अब आपके जीवन में कोई बाधा नहीं डाल पाएगा, रुकावट नहीं डाल पाएगा। जितनी आप मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम मिलना शुरू हो जाएगा और एक नई लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो लोग कुछ नहीं करते हैं उनके लिए इस रीडिंग में कुछ नहीं है। जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते उनका तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, चाहे 10 साल हो जाएं, 20 साल हो जाएं, तो आप इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ भोले बाबा आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं और दुश्मन आपसे हार मान चुका है। ठीक है, दुश्मन ने जितना भी आपकी फैमिली को परेशान करने की कोशिश की थी अब वो उस तरीके से नहीं कर पाएगा। लेकिन जो लोग आपको परेशान करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग कर रहे हैं, उनसे आपको बचना भी पड़ेगा। तो उसके लिए आप रीडिंग को बुक कर सकते हो, हीलिंग बुक करा सकते हो और बहुत जल्दी अपने एक नए भविष्य की तरफ आप अग्रसर हो सकते हो। थैंक यू सो मच।